अगर आपको बर्फीले जंगल में ठंड से मर जाने का खौफ सता रहा हो तो बचने का एक बेहद क्रूर लेकिन कारगर तरीका है। सबसे पहले आपको एक मरे हुए घोड़े का पेट चीरना होगा और उसके अंदर के सभी अंगों को बाहर निकालकर उसे खाली करना होगा। इसके बाद आप एक गहरी सांस लेकर अपने पूरे शरीर को उस गर्म मांस के कुदरती खोल के भीतर समा सकते हैं। घोड़े की लगाम को दोनों हाथों से कसकर थाम लें और सांस लेने के लिए सिर्फ अपना सिर बाहर रखें। जल्द ही आपका जम चुका शरीर उस गर्मी में बेहतर महसूस करने लगेगा। कड़कड़ाती ठंड और बर्फीले तूफान के बीच आप वहां एक झपकी भी ले सकते हैं। भयानक बर्फबारी थमने के बाद लाओ जियान ह्यू ग्लास बड़ी मुश्किल से घोड़े के शरीर से बाहर निकला। वो खुश था कि वो एक और दिन मौत को मात देने में कामयाब रहा। अपने कपड़ों को ठीक कर और उस बेजुबान घोड़े को आखिरी विदाई देकर उसने अपना सफ़र फिर शुरू किया। उस अनंत बर्फ के मैदान में न तो खाना था और न ही आराम करने का कोई साधन। उसके पास सहारा लेने के लिए सिर्फ एक छड़ी थी, लेकिन उसके पास एक और चीज़ थी, अपने बेटे की मौत का बदला लेने का अटूट संकल्प। वो बार बार उन गद्दारों के नाम दोहराता ताकि नफरत की आग उसे गर्म रखे। इसी जुनून की वजह से वो आदमी अब तक डटा हुआ था। भालू का हमला और संघर्ष। कुछ दिन पहले की बात है। बूढ़े ली लाओ जियान ने एक शिकार टीम को इस घने जंगल में रास्ता दिखाने में मदद की थी। इसी दौरान अचानक एक विशालकाय ग्रिजली भालू जोंग श्योंग ने उस पर हमला कर दिया। भालू उसे पागलों की तरह घसीट रहा था। बूढ़े ली की दर्द भरी चीखें सुनकर वो जानवर और भी हिंसक हो गया। उस वक्त वो आदमी पूरी तरह बेबस था, लेकिन तभी उसने एक तरकीब सोची। उसने खुद को शांत किया और हार मान ली। बूढ़ा ली समझ गया था कि इस दरिंदे से बचने का अब एक ही रास्ता है, मरे होने का नाटक करना, प्लेइंग डेड। चाहे वो विशाल भालू अपना भारी पंजा उसके सिर पर रख दे या उसकी खाल उधेड़ दे, उसे पत्थर की तरह बेजान पड़े रहना था। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। भालू को लगा कि उसका शिकार मर चुका है। जैसे ही उसकी सतर्कता कम हुई और वो मुड़ने लगा, बूढ़े ली ने फुर्ती से जमीन पर पड़ी अपनी बंदूक उठाई और भालू के सिर पर गोली दाग दी। लेकिन उसका असर मामूली रहा। उल्टा अगले ही पल घायल भालू ने अपने पंजे उस आदमी के गले पर टिका दिए और उसे दबोच लिया। बूढ़े ली को एक बार फिर अपनी आखिरी सांसें रोककर मौत का नाटक करना पड़ा। यही उसका आखिरी दांव था। विश्वासघात की कब्र। आखिरकार उसके साथियों ने भालू को मार गिराया और ली के गहरे जख्मों पर टांके लगाकर उसे संभाला। लेकिन दुश्मन कबीला पीछे पड़ा था, इसलिए टीम को तुरंत वहां से निकलना था। कप्तान का दिल पूरी तरह पत्थर का नहीं था। उसने ली की देखभाल के लिए 3 लोगों को पीछे छोड़ दिया और बाकी दल के साथ आगे बढ़ गया। बूढ़े ली का बेटा और 2 अन्य साथी फिट्जगेराल्ड और जिम ब्रिजर वहीं रुक गए। टीम के जाते ही फिट्जगेराल्ड ने कब्र खोदनी शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था कि बूढ़ा ली अगली सुबह नहीं देख पाएगा, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन बीत जाने के बाद भी उस आदमी की सांसें चल रही थीं। वो बोल नहीं पा रहा था, बस अपनी बेबस आंखों से सब देख रहा था। और उधर फिट्जगेराल्ड के सब्र का बांध अब टूट चुका था। यहीं से शुरू हुई गद्दारी और प्रतिशोध की वो महागाथा। क्या आप